दोस्तों, क्या आप भी विदेश घूमने का सपना देखते हैं लेकिन कम बजट और समय की कमी के कारण लंबी छुट्टियां नहीं मिल पाती? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं भारत के 8 ऐसे शहरों के बारे में बताने वाला हूं जो कि खूबसूरती, संस्कृति और इमारतों के कारण विदेशों के पर्यटक स्थल जैसे ही दिखाई देते हैं। इनमें एक शहर तो ऐसा है जो वेनिस जैसा खूबसूरत है, एक शहर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है और एक को तो ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो आखिर भारत के ये शहर कौन कौन से हैं और किन देशों जैसे दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं और कोशिश करते हैं कि विदेशों जैसा मजा अपने ही देश में कम खर्चे में और ज्यादा मजे में लिया जा सके। तो चलिए फिर इस सफर पे और जानते हैं भारत के विदेशों जैसे पर्यटक स्थल के बारे में। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है भारत का स्विट्जरलैंड। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का खजियार और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, इन दोनों को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली, हरे भरे मैदान, अल्पाइंस जंगल और साफ बहता पानी, जैसा अक्सर आपको स्विट्जरलैंड की वीडियो में दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा आपको यहाँ गुलमर्ग और खजियार में भी देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक सुंदरता से सजे ये शहर ऐसे दिखते हैं मानो किसी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया हो। यही कारण है कि इन जगहों की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है और अपने भारत में होने के कारण यहाँ पर घूमना भी काफी सस्ता बैठता है। दोस्तों, इसके बाद हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है श्रीनगर, जिसे भारत का वेनिस भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह वेनिस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने पानी पर बसे शहर के लिए, उसी प्रकार श्रीनगर की डल झील भी पानी के ऊपर बसी अपनी अलग ही दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार वेनिस में पानी के ऊपर होटल हैं, मार्केट हैं और रेस्टोरेंट हैं, उसी प्रकार डल झील के ऊपर भी नाव की सवारी करते हुए आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, होटल में रुक सकते हैं और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ भी डल झील के ऊपर एक अलग ही दुनिया बसती है। इसके अलावा यहाँ का मौसम और नज़ारे वेनिस से भी ज्यादा शानदार हैं, इसीलिए श्रीनगर की तुलना वेनिस से की जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है एलप्पी, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। दोस्तों, वेनिस को दुनिया का तैरता हुआ शहर कहा जाता है। यहाँ सड़कों की जगह नहरें दिखाई देती हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार या बाइक का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नाव का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग वेनिस घूमने का सपना देखते हैं। लेकिन भारत में भी आप ऐसे ही स्थान पर घूमने जा सकते हैं, वो भी कम बजट में। केरल में स्थित एलप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसे देखकर दंग रह जाता है। यहाँ की नहरें, बैक वाटर और यहाँ के हाउस बोट इस शहर को खास बनाते हैं। यहाँ भी वेनिस की तरह ही नाव पर घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर भी पानी पर तैरता एक पूरा शहर है। यही कारण है कि इसकी तुलना वेनिस से की जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगले स्थान पर आता है पुडुचेरी, जिसे भारत का फ्रांस कहा जाता है। दोस्तों, पुडुचेरी भारत का एक ऐसा शहर है जहां जाकर लगता है मानो आप फ्रांस में ही आ गए हों। यहाँ फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रेंच संस्कृति है और फ्रेंच भाषा का असर भी यहाँ आपको दिखाई देगा। इस शहर को भारत का लिटिल फ्रांस भी कहा जाता है। यहाँ बीचेस से लेकर बाजारों तक, इमारतों से लेकर खाने पीने तक हर जगह फ्रांस की झलक नजर आ जाती है। यहाँ पर 1673 में पहली बार फ्रांसीसी आए थे। उन्होंने यहाँ पर कई साल राज किया, इसलिए यहाँ की संस्कृति में फ्रांस की झलक नजर आती है। यहाँ की पुरानी बिल्डिंग हो या फिर पुराने चर्च हो, ये सभी फ्रांसीसी वास्तुकला में बने हुए हैं, इसलिए इस जगह को लिटिल फ्रांस भी कहते हैं। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं पूर्व के स्कॉटलैंड में, यानी शिलोंग में। भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित शिलोंग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और साथ ही मेघालय की राजधानी भी है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ चारों ओर फैली पहाड़ियाँ, साल भर बरसते बादल और हरियाली से भरा वातावरण इस शहर को बेहद ही खास बना देते हैं। ये शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि स्कॉटलैंड के मनमोहक नज़ारों की याद दिला देती है। यहाँ पहाड़ियों पर जब धुंध छाती है तो यहाँ खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्कॉटलैंड में भी ऐसे ही नज़ारे और मौसम होता है, जिस कारण इस शहर की तुलना अक्सर स्कॉटलैंड से की जाती है। इसके बाद दोस्तों, आप घूमने के लिए जा सकते हैं ओली में, जिसे भारत का अलास्का भी कहते हैं।
दोस्तों उत्तराखंड के औली को भारत का अलास्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी अलास्का की तरह ही बर्फीली वादियां हैं, भौगोलिक समानताएं हैं और यहाँ भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। ये जगह भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और अपने बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्दियों में अच्छी खासी बर्फ गिरती है जिसमें लोग स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां और जादुई नज़ारे अलास्का की याद दिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप घूमने के लिए जा सकते हैं भारत के स्कॉटलैंड में यानी कुर्ग में। दोस्तों कर्नाटक की पहाड़ी में बसा हिल स्टेशन कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, ऊंचे नीचे पहाड़ियां, कॉफी के विशाल बागान, चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे स्कॉटलैंड जैसा एहसास देते हैं, इसलिए इसकी तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है। यहाँ का मौसम भी स्कॉटलैंड की तरह ही साल भर ठंडा रहता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर भी घूमने आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले स्थान पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं जो है भारत का न्यूजीलैंड यानी मुन्नार। दोस्तों भारत का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है मुन्नार और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार देखने में न्यूजीलैंड जैसा ही दिखाई देता है क्योंकि यहाँ भी न्यूजीलैंड की तरह हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, मीलों तक फैले घास के मैदान हैं, विशाल चाय के बागान हैं और बादलों से ढकी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता न्यूजीलैंड की याद दिलाती है, इसलिए अगर आप बिना विदेश में जाए विदेश की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो आप मुन्नार घूमने आ सकते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और साफ सुथरा मौसम आपको यहाँ का दीवाना बना देगा। तो यह हैं दोस्तों भारत के कुछ खूबसूरत पर्यटक स्थल जिनकी तुलना विदेश के पर्यटक स्थलों से की जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।